हाँ ठीक है ठीक है, 94 निवेदिता। देखो JNX की वैल्यू याद रखनी है, अटेंडेंस भेज दो तब तक, आप अपनी अटेंडेंस भेज दो, साथ में अपने रोल नंबर लिख के भेज दो। हाँ जी, सबसे पहले आपने इसको याद करना है JNX की वैल्यू को। जो JNX की वैल्यू है, इस JNX की वैल्यू का यूज करेंगे हम बाद में। तो JNX की वैल्यू याद रख लो, समीशन r गोस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n r सॉरी x बाय 2 रेज टू पावर n प्लस 2r 1 बाय r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1। ये JNX को बोलते हैं बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, जब आपसे पूछे कि बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n बताओ, तो उसको बोलते हैं JNX। और JNX जो समीशन के फॉर्म में लिखा गया है, ये n की जगह माइनस n रिप्लेस कर देंगे तो ये ऑर्डर माइनस n हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले में n को अगर मैं 0 रख दूंगा तो ये बनाया बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर 0। n को 0 पुट कर दिया इसमें ना, देखो n को 0 पुट करके आपको J0x की वैल्यू मिलेगी, और इसने समीशन को ओपन कर दिया। फिर आगे इसने बात की है, हालांकि ये आगे यूज करेंगे, अभी नहीं करना इसको याद, इसको तो याद मत करो बेशक। YNX को वैसे पता कर लो कि इसके बारे में क्या है। ये बेसल फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड ऑफ ऑर्डर n डिनोट करते हैं YNX से। ये YNX की वैल्यू है, इसको नुमान फंक्शन भी बोलते हैं, न्यूमान फंक्शन। ठीक है, इसी में n को 0 रख दिया, ये बन गया। अब बात एक चीज आपने ये ध्यान रखनी है, देखो एक तो ये रहा 6th वाला, ये वाला, और एक आपने याद रखना है JNX की वैल्यू को, जो अभी बताइए r इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर r x बाई 2 रेज टू पावर n प्लस 2r 1 बाय r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1, जो भी है। इंपॉर्टेंट एक तो ये है, स्टार्टिंग में JNX को याद करना है। ठीक है, इसको याद कर लोगे, JNX की वैल्यू को क्या बोलते हैं, JNX को बेसल फंक्शन, इसको बोलते हैं बेसल फंक्शन। और किस काइंड का है ये, फर्स्ट काइंड का है, और ऑर्डर क्या है इसका, n है। ये तीन चीजें हैं इसके बारे में, कि इसको बोलते हैं बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड का, ऑर्डर n। ठीक है, ऐसे। ठीक, अब कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, बेसल इक्वेशन जो होती है उसके ये सॉल्यूशन होते हैं। n अगर इंटीजर नहीं है तो ये आएगा, n 0 है तो ये आएगा, n इंटीजर है तो ये बनेगा। ठीक है, ये वैसे ही कर रहा हूं, फिर भी आप इसको रफली एक बार जरूर याद कर लो। ठीक है, ये काम तो आएंगे बाद में, क्योंकि अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, सॉल्यूशन के बारे में। हम बात कर रहे हैं बेसल फंक्शन जो JNX था, इसका डेरिवेशन और इसके बेस पे जो जो आर्टिकल है, जो जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको सोल्व करेंगे हम इसके हेल्प से, बस सिंपली। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट थ्योरम है इसकी। कहता है कि प्रूव करके दिखाना है आपने इसको कि J ऑफ माइनस एन एक्स इज इक्वल टू आएगा किसके, माइनस 1 रेज टू पावर n JNX के। जितना समझ में आए अच्छी बात है, ना समझ में कम आता है तो भी आप इसको दोबारा एक बार ट्राई करेंगे, लेकिन कोशिश रहेगी आपको 100% यहाँ समझ में आए, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा आपने इसको। ठीक है जी, देखो सबसे पहले उसने क्या किया, लेफ्ट साइड ली, और इसके बारे में बात कर रहे हैं कि n इज इंटीजर। आप समझो यहाँ खुद देखो, n किसके लिए, n क्या है, इंटीजर है। अब इंटीजर तो तीन टाइप से डिवाइड होते हैं, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, एक जीरो और एक नेगेटिव इंटीजर। तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है इंटीजर हमेशा। जब भी n लिखा है तो उस इंटीजर को तीन कैटेगरी में ब्रेक कर दो हमेशा, पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में, जीरो के केस में, और नेगेटिव इंटीजर के केस में। तीन केस बनेंगे, तीनों केस को हम डिस्कस करेंगे, और तीनों केस में आपने ये प्रूव करना है कि ये लेफ्ट साइड और ये राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगी। ठीक है, तो आज मैं इसको नहीं करवा रहा, आप इसको ट्राई करेंगे पहले एक बार, जहां तक आपको समझ में आता है वहां तक। ठीक है, नहीं आता उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। आई बात समझने, इस थ्योरम को आज आपने प्रूव करना, केवल एक ही काम दे रहा हूं मैं, ये आपको जो खुद से करना है। बाकी तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इसको, जहां से इसको बड़ा सिंपल लेके चलेंगे। जैसे
यहां से आ जाओ सेकंड वाले से, इंपॉर्टेंट है ये, पेपर में आता है। ठीक, यहां से स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। इसमें 4 चीजें आपसे पूछ रहा है। जे नोट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि उसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम, डिडक्शन ऑफ बेसल फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, यानी कि इनको समीशन की फॉर्म में लिखना है। वो तो शॉर्ट फॉर्म होगी, और उसको हम अलग अलग करके लिखें, ऐड करते जाएं ऐड करते जाएं, तो वो सीरीज बनानी है आपने। 4 वैल्यूज है, ठीक है, और इनको याद करने की भी कोशिश करो। लेकिन सबसे पहले तो मैंने बताया है कि इसको याद रखना है, जे एन एक्स की वैल्यू को याद रहेगी। क्या निकालना है, सबसे पहले हमने जे नोट एक्स की वैल्यू, एन को 0 रख दिया इसमें, पुट एन इक्वल टू 0, एन को 0 पुट कर दिया। तो आप देखो एन को 0 पुट करने से क्या चेंज आएगा, कहाँ कहाँ चेंज आएगा, 2 ही जगह चेंज आएगा। यहाँ एन था 0 बन गया, गामा आर प्लस 1 बच गया। यहाँ एन 0 हो गया तो एक्स बाई 2 रेज टू पावर 2 आर होगी। जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई वो अपने अटेंडेंस भेज देना भाई। अब इसको समीशन को ओपन करेंगे, पहले आर को 0 रखो, आपने खुद रखने पड़ेंगे, हो सकता है ये शॉर्टकट में डायरेक्ट लिखे वैल्यू। आर को 0 रखेंगे, पहले आया -1 रेज टू पावर 0, वो 1 हो गया। 1 बाई 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल भी 1 हो गया, गामा 1 बच गया नीचे, और एक्स बाई 2 रेज टू पावर 0। फिर आर को 1 रखा, ये नेगेटिव बना देगा, और आगे ये समीशन अपने ओपन कर दिया। ठीक है जी, ये एज इट इज। देखो इसको क्या लिखोगे, गामा 1 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिख लेना आप, गामा 1 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, और -1 रेज टू पावर 0 आपको पता है 1 आता है। और 2 कैटेगरी में ये डिवाइड होता है, -1 की पावर अगर इवन आएगी तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, अगर -1 रेज टू पावर ओड आएगी तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। सेम वे में अगर x बाई 2 रेज टू पावर 0 है तो इसको हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे लिख रखा है देखो, इसकी वैल्यू 1, ये 1, टोटल ये 1 बन गया। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, बाकी इसने ऐसे लिखा है, एक यूज और किया है, गामा n इक्वल टू होता है n माइनस 1 फैक्टोरियल के। जैसे मैं कहता हूँ गामा 2 निकालो तो ये 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा 3 निकालो तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, गामा 4 निकालो तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। किस केस में निकाल रहे हैं 2, 3, 4, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है उन केस में। तो ये जो अप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखें, ये उस केस में अप्लाई करते हैं जब n क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, या यूं कहें n क्या हो, नेचुरल नंबर। बात एक ही है, समझ में आया, इसको ध्यान रखना है तो आपने। चले, तो देखो ये टर्म ये रख दी, इस टर्म को ये बना दिया, इस टर्म को ये बना दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके ये हो गया। तो ये आपने वैल्यू किसकी निकाली है, जे नोट एक्स की, किसकी वैल्यू निकाल दी, जे नोट एक्स की। देखो तो ये सीरीज बन गई बस। तो फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया, जे नोट एक्स की ये सीरीज है, ये एक्सपेंशन है। एक तो काम कंप्लीट हो गया जे नोट का। अब निकालना है मैंने जे वन एक्स, तो इसमें जे एन एक्स की वैल्यू में एन को क्या रखूंगा मैं, 1 रखो, एन को 1 ये रख दिया। एन को 1 रखेंगे तो जहां जहां एन था वहां पहले तो एन पुट कर दिया, फिर इस समीशन को ओपन कर दिया गया, बताया आपको कैसे। आर को 0, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, गामा 2 बचे, ये बचा रखा, एक्स बाई 2 रेज टू पावर आर को 0 रखने से 1 हो जाएगी, आर को 1 रख दो तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 रखने से ये चेंज हो गया, देखो 1 + 2 3 हो गया, ये एन को पुट कर दिया गया। गामा 2 की वैल्यू क्या बताई थी, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मींस 1, तो इसने गामा 2 की जगह यहाँ 1 रख दिया, और एक्स बाई 2 एज इट इज रख दिया। 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल को 1 ही रखा, गामा 3 की जगह 2 फैक्टोरियल आ गया। तो ये टर्म आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कैसे बना रखी है, क्लियर है। हर टर्म में x बाई 2 कॉमन है तो x बाई 2 निकाल लिया, तो ये J1x की सीरीज बन गई, एक्सपेंशन बन गई। चलो आगे, अब थर्ड क्या है जो हमने फाइंड आउट करना था, 2 तो निकाल दिए, थर्ड आपका है J ऑफ 1/2 और J ऑफ -1/2। एक मिस्टेक मेरे को लग रही है यहाँ पे, माइनस पूछ रहा है क्या, एक मिनट देख लेते हैं बाकी इसने लास्ट में क्या निकाला है।
जे ऑफ -1/2। हाँ, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैं वही कह रहा हूँ, आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ वैसे तो इसने लिख दिया, कोई बात नहीं, जो भी है। यहाँ मिस्टेक ये है कि ये माइनस नहीं है। यहाँ आपने ये 4 केस निकालने थे। एक ये निकालना है जे ऑफ 1/2 x की वैल्यू, और एक जे ऑफ -1/2 x की वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों मैं बता देता हूँ। और इसके बेस पे क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी है, इन दोनों के बेस पे। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से सुन लेना आप, जो बता रहा हूँ उसके बारे में। आपने सबसे पहले तो इसको याद करना है, जे एन एक्स को। इसी में मैं एन को एक बार 1/2 रखूंगा, उस समीशन को ओपन करूंगा, सीरीज बनाऊंगा, वो सीरीज क्या बनेगी वो मेन है। सेम वे में एन को मैं -1/2 पुट करूंगा, आर के ऊपर ये समीशन लगा के ओपन कर दूंगा अलग अलग टर्म को, और जो सीरीज बनेगी वो आपने फिर ध्यान रखनी है क्या बनेगी। कोई एक्सपेंशन बनेगी, आपको पता है साइन एक्स की क्या एक्सपेंशन होती है? x - x³/3 x⁻5/5 फैक्टोरियल। ओड पावर आएंगे, अल्टरनेट साइन आएंगे, फैक्टोरियल के फॉर्म में आता है ये। साइन एक्स के बाद कोस एक्स की भी याद होगी आपको, इवन पावर आती है 1 - x²/2 फैक्टोरियल x⁻4/4 फैक्टोरियल अप टू दिस। यही है इसके अंदर एक्सपेंशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेंशन ध्यान रखें जरूर, क्योंकि अभी जब हम करेंगे इसको एक्सपेंशन यूज हो सकती है। चलो नीचे आ रहा हूं मैं, n को 1/2 पुट करेंगे उस जे एन एक्स के अंदर। कहाँ रखा है उसने, ये रहा। देखो जहां जहां n था आपने पहले पुट कर देना है 1/2। दो जगह n था, यहाँ पे था जी। 182 का क्या क्वेश्चन है? 182 क्या पूछना चाह रही है? 182 जवाब दें, क्या पूछना चाह रहे हो आप? 182 क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं मैसेज कर रहे। चलो n को 1/2 रख दिया जहां जहां n था। 1/2 + 1 ये 3/2 हो गया, ये 1/2 एच दिख रहा है। धीरे धीरे स्टेप में करने से पहले n पुट करके सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ, जो आपने खुद ही कोशिश करनी है, और कोई समझा नहीं सकता इसको। जब r को 0 रखा, बताओ r को 0 यहाँ है, r यहाँ है, 4 जगह आपने r को 0 पुट करना है। तो ये पहले पुट कर दिया, फिर r को 1 पुट कर दिया, फिर r को 2 पुट कर दिया, r को 3, ये 3 टर्म बना दी। अब सुनना ध्यान से, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, गामा 3/2 ये वाला और बता देता हूँ, बाकी पहले डिस्कस किया हुआ हमने 5th चैप्टर में। जैसे आपने मान लिया गामा 9/2 की वैल्यू निकालनी है, तो गामा 9/2 ओपन तो होगा इस आइडेंटिटी से, गामा n इक्वल टू होता है n-1 गामा n-1 के इक्वल। एक्चुअल में ये होता है रिजल्ट, तो पहले डिस्कस किया हुआ है। इस रिजल्ट से मैं इसको बना रहा हूँ, 9/2 में से 1 माइनस करेंगे तो 7/2, फिर 7/2 में से एक माइनस करना है, फिर 5/2 में से एक माइनस करना है, फिर एक माइनस करना है। जब ये गामा ये 1/2 आ जाएगा तो गामा 1/2 लग जाएगा इसके ऊपर, इस रिजल्ट से। ठीक है, ऐसे ही जब आप गामा 7/2 की वैल्यू निकालें तो 7/2 - 1, 5/2, 5/2 में से फिर 1 माइनस कर दिया, फिर 1 माइनस, तो ये वैल्यू ऐसे आ गई। ऐसे ही जब आप गामा 3/2 की वैल्यू निकालेंगे, एक माइनस कर दिया 1/2 गामा 1/2, तो ये नीचे देखो, आप देख सकते हैं यहाँ फ्रैक्शन की फॉर्म में ये ब्रेक करके दिखा रखे हैं उसने सारे ही। 9 वाला लिख दिया मैंने, 7 वाला लिख दिया, 3 वाला लिख दिया, 5 वाला भी ऐसे लिख सकते हो। गामा 5/2 को क्या लिखोगे, पहले 5/2 में से एक माइनस करो 3/2, इस 3/2 में से एक माइनस करो 1/2 गामा 1/2, क्योंकि आपको पता है गामा 1/2 की वैल्यू √5 होती है, उसकी वैल्यू यूज करने के लिए करता है, पीछे डिस्कस किए गए देखो। तो इसने क्या किया, सभी में x/2 की पावर पहले 1/2 को कॉमन ले लिया गया। ठीक है ना, कॉमन ले लिया गया। फिर उसने क्या किया, जो बचा हुआ है पार्ट है उसके अंदर गामा 3/2 को ब्रेक कर दिया, गामा 5/2 को ब्रेक कर दिया, गामा 7/2 को ब्रेक कर दिया, गामा 9/2 को ब्रेक कर दिया। कैसे, ये सिखाया गया, अभी बताया गया है तुम्हारे को। ठीक, तो क्या बढ़िया, नीचे 1/2 गामा 1/2 सभी में कॉमन है, इसने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बच गया 2 ऊपर जाएगा, ये 2 एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 गामा 1/2 √4 तो कॉमन ले रखा है, तो ये 3 × 2 × 1। ठीक है, 3 फैक्टोरियल बचेगा यहाँ। ठीक है, देखो कैसे कहोगे सर, कैसे बचा,
एक्स बाय टू का स्क्वायर नहीं है, इस स्क्वायर को ओपन कर रखा है, एक्स स्क्वायर अलग कर दिया, ये रहा, टू का स्क्वायर अलग कर दिया, वो टू का स्क्वायर नीचे रहेगा, एक टू ऊपर रख रखा है, ठीक है। इसने टू बाद में लिया वो कॉमन, चलो कोई बात नहीं, इसने टू बच गया था, वो टू कॉमन ले लिया। आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर लेना, जरूरी नहीं है जो इसने बुक में कर रखा है वैसे ही करना है। आप एक काम और कर लेना चाहे, इन सभी में नीचे जो है फर्स्ट टर्म वाला कॉमन ही ले लो, आपको बता दूंगा, 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2, 1/2 गामा 1/2, और एक में है तो 1/2 गामा 1/2, वो नीचे वाले नीचे से कॉमन ले लेना, इसने बाद में कर दिया वो, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आया? मैंने कहा कि आपने इसको कॉमन ले लेना है पहले ही, आप इसको इस झंझट में मत पड़ो, ऐसे मत करो इसको। तो बताओ गामा 1/2 गामा 1/2 ये कॉमन ले रहा हूँ जो मैं टिक कर रहा हूँ, ये आपने कॉमन ले लेना है पहले, जो बचेगा बाद में ऐसे बच जाएगा, जो ये यहाँ पे है ये वाला पार्ट बचेगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे एक टू बचेगा, ये टू तो ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे टू का स्क्वायर आएगा, एक टू कट के टू बच जाएगा। फिर यहाँ 2 × 2 है, यहाँ 2⁴ है, तो ये अपने आप बढ़ जाएगा। तो कहने का मीनिंग मेरा ये है, कंप्लीट ये फैक्टोरियल आपको बढ़ते नजर आएंगे जरूर, आई बात सुन ले। तो ये आपके पास एक्सपेंशन बनी। अंदर वाली एक्सपेंशन बता सकते हो किसकी है? अभी डिस्कस की थी मैंने, किसकी है? साइन एक्स की। देखो आगे ना, बाहर क्या कर रखा है उसने, मैं बता दूं, रूट था, रूट अलग अलग कर दिया, एक्स पे अलग, टू पे अलग, गामा 1/2 की वैल्यू रख दी, इस टू को √2 × √2, एक √2 कट गया, ये बच गया, ये आ गया, ये बड़ा। दिखाऊं एक एग्जांपल आपको इससे रिलेटेड, ये मैंने n को 1/2 पुट करके बताया है, आप n को -1/2 करके आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये करके दिखा रखा है, कंप्लीट हो जाएगा आपसे। ठीक है जी, वो उसमें बनेगी वो एक्सपेंशन। देखो इसमें आपसे क्या कह रहा है, इन जनरल बेसल फंक्शन आर ऑसिलेटरी फंक्शन विद ए वेरिएबल पीरियड एंड डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। अच्छा चलो छोड़ो इसको, ये फिजिक्स का केस है आपका, अगर देखो तो ये जो ग्राफ वगैरह है ये आपने पहले पढ़े भी होंगे कहीं, जितेंद्र सर करवाते हैं आपको ये टॉपिक, कई बार वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था फोरियर सीरीज के बारे में, ग्राफ के हेल्प से। ये टोटली फिजिकल प्रॉब्लम बता रहा है ना, देखो फिजिक्स में यूज होता है इसका। यहाँ आपने कुछ ऐसा कुछ नहीं करना, इसका ग्राफ वगैरह कुछ, मैं इसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ अभी, देख रहे हैं हम इसके बेस पे जे 1/2 जे -1/2 बड़ा आर्टिकल या एग्जाम्पल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, आएगा आपके सामने। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल करना आपने ट्राई, देखो देखो फर्स्ट में क्या है, जे 3/2 पूछ रहा है, पहले जे 1/2 आएगा, 5/2 फिर -3/2, ये फर्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। अच्छा ये तो एक रिलेशन उठा लिया वहां से उसने यूज किया है, चलो फिर भी एक बार याद कर लो इसको, कोई बात नहीं। ये वही है जैसे हम पीछे नहीं पढ़ रहे थे, आपको याद हो, रिकरेंस फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे थे, रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस फॉर्मूला एक ही मीनिंग था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उसी टाइप से ये प्रूव करेंगे पीछे, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार याद कर लो क्या दिक्कत है। ये एक रिकरेंस फॉर्मूला होता है 2n/x jnx = j of n + 1/2 + j of n - 1। jnx को यहाँ रखा है, इसको उधर ले गया, बस इस टर्म को उठा के लेफ्ट में ले गया, माइनस होगी, इसके हेल्प से पता क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे वैल्यू, क्योंकि इसमें 5/2 पूछ रखी है और 3/2 वगैरह, तो इन रिकरेंस फॉर्मूले के बेस पे पढ़ेंगे। तो इसलिए इसने n को दोनों साइड 1/2 पुट कर दिया, क्योंकि 3/2 निकालना सबसे पहले 1/2 आपको निकालना कैसे है वो बता दिया मैंने, जो 1/2 के बारे में वो, ठीक है। तो इसको याद कर लो आप आज, क्योंकि इसके बेस पे एग्जांपल फर्स्ट और हो सकता है आगे प्रूव भी करें, तो इनको याद करने की कोशिश करनी है आपने। रिकरेंस फॉर्मूला है, तो j of n + 1x की वैल्यू निकाली, पहले n को हम पुट करेंगे इसमें 1/2, फिर n को पुट करेंगे 3/2। पहले 1/2 देखो, n को 1/2 पुट किया दोनों साइड, तो ये 3/2 हो गया, ये 1/2 हो गया, ये तो कट ही गया यहाँ, वो यहाँ 1/2, जहां जहां n नजर आया n को 1/2 रख दिया था। अब ये बताओ j 1/2 की वैल्यू याद करनी पड़ी ना, यहाँ इसने सीधी पुट कर दी डायरेक्ट, जो आपको बताई थी मैंने अभी, √2/πx sin x, प्लस वाले में तो साइन आएगा, माइनस वाले में कोस आता है, अभी प्रूव भी किए थे, बस ये आ गया। ये तो
हमने n को 1/2 पुट किया है, फिर उसने n को 3/2 पुट किया है उसी फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में, रिकरेंस फॉर्मूले में n को 3/2 पुट किया है दोनों साइड। तो बताओ 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2। पेपर में एक प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या इसमें आपने ये जो अगर 5/2 पूछता है केवल तो 3/2 वाली यूज करनी पड़ेगी, पहले निकालनी पड़ेगी। देखो ऑर्डर ऐसे बढ़ता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये तो आपने याद करनी ही करनी है इसकी वैल्यू, ये वाली। फिर मैं कहता हूं कि आपने जे ऑफ 3/2 निकालेंगे तो याद नहीं करना है इसको, इसको इसके हेल्प से निकालना है। किससे? फॉर्मूले से, इससे n को 1/2 पुट करके। फिर जे ऑफ, अगर ये x है सॉरी, अंदर 5/2 निकालनी हो तो आपने या तो अगर याद है तो लिख दो, अगर नहीं है तो ये प्रूव करनी पड़ेगी, जैसे आपने अभी की, प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो 3/2 लिख दिया। देखो इसमें 3/2 से उधर 1/2, ये माइनस, इसकी वैल्यू ये आ गई। अच्छा ये तो कर ही दिया था, 3/2 वाले में ये आ गया। देखो ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें 3/2 वाली वैल्यू यूज हुई, 3/2 वाली अभी जो प्रूव की है वो हमने लिखनी है, फिर वो आपने अलग से निकाल के दिखानी पड़ेगी, जे ऑफ 3/2। चलो आगे। हाँ अब सुनो, इसी फॉर्मूले को दो टाइप से हमने अरेंज कर लिया। एक तो n+1 की वैल्यू निकाली, तब तो हम n को 1/2 3/2 पुट करेंगे। अब इसकी वैल्यू निकाल रहा है यहाँ से j ऑफ n - 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा j ऑफ -1x की, तो ये आएगी क्या 2n/x jnx और -jn+1x। इसका यूज कहाँ करेंगे? नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए। देखो नेगेटिव वैल्यूज आपके सामने है नीचे, थर्ड और फोर्थ। इसमें ये निकाला n को